हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो मेरा करंट जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो वेक्टर्स के ऊपर है, जो कि ग्रेजुएशन बीएससी और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल, उसके बाद कार्टेशियन, उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर मेरा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल एंड सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन टू स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्फेरिकल टू कार्टेशियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसके बाद से घुस जाएंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, उसके अंदर वहाँ पर ये सब कन्वर्सन हमें लगेगा। हम लोग प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जब पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ से कहाँ वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। दो तो हो गया था, आज हम लोग करेंगे नंबर 4, क्या नंबर 3 कार्टेशियन से हम क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन से करेंगे स्फेरिकल। तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या है, वेक्टर ए इक्वल्स टू ax x कैप प्लस ay y कैप प्लस az z कैप। इसको हमें किस में कंसिडर करना पड़ेगा, स्फेरिकल में। स्फेरिकल मतलब इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, ar r कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। तो ये है कार्टेशियन से हमें क्या हो रहा है, स्फेरिकल हो रहा है। अभी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। और हमें क्या पता है, हमें पता है ए आर का मतलब क्या है, ए डॉट आर कैप, यानी ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप डॉट आर कैप। यानी हमें क्या चाहिए, हमें एक्स कैप डॉट आर कैप चाहिए प्लस ए वाई कैप डॉट आर कैप चाहिए और ए जेड कैप डॉट आर कैप चाहिए। हमें ये डेटा चाहिए। सिमिलरली ए थीटा क्या हो जाएगा, ए एक्स कैप डॉट थीटा कैप प्लस ए वाई कैप डॉट थीटा कैप प्लस ए जेड कैप डॉट थीटा कैप, ये होगा। और सिमिलरली ए फाई क्या होगा, ए एक्स कैप डॉट फाई कैप प्लस ए वाई कैप डॉट फाई कैप प्लस ए जेड कैप डॉट फाई कैप। हमें ये सब चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें हमेशा ये चीज़ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए एक्स कैप डॉट आर कैप, ये सब डेटा चाहिए। तो ये कन्वर्सन हमने सिलिंड्रिकल में भी किया था, अभी हम लोग करेंगे स्फेरिकल में। कैसे कन्वर्सन करेंगे, सबसे पहले हमें एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर क्या डायरेक्शन है, जेड कैप, इधर क्या है, वाई कैप, और यह है क्या है, एक्स कैप का डायरेक्शन। तो इधर से मैं एक पॉइंट पी इधर है और इसका हम लोग एक सिमेट्री एक्सिस हम लोग लेते हैं। यह इसका सिमेट्रिक एक्सिस, ये एंगल लेते हैं हम लोग फाई, ये एंगल है थीटा, और ये है आर। तो ये क्या था, आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट था आर ऑफ साइन थीटा। अभी आर कैप किस तरफ है, आर कैप है हम लोग का इस तरफ है, आर कैप का डायरेक्शन। सिमिलरली वो आर कैप है तो ये भी आर कैप का डायरेक्शन है। तो अभी हमें क्या चाहिए, ये निकालेंगे एक्स कैप डॉट आर कैप, वाई कैप डॉट आर कैप, जेड कैप डॉट आर कैप। तो मैं इधर मिटा रहा हूँ। यही तो था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर थीटा फाई। तो अभी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक्स कैप डॉट आर कैप, ये चाहिए। तो ये है डॉट प्रोडक्ट एक्स कैप डॉट आर कैप। इसको करेंगे तो एक्स कैप और आर कैप के बीच में एंगल कितना है, फाई। एक्स कैप और आर कैप के बीच में एंगल है फाई, लेकिन आर क्या है, जो आर का कंपोनेंट है इधर है, आर साइन थीटा है। मतलब एक्स के साथ जो फाई एंगल में है ये एंगल है आर साइन थीटा। तो इधर जो आर कैप का वैल्यू होगा इस तरफ, इधर आर कैप का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा, क्योंकि आर कैप का आर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1 है, लेकिन साइन कंपोनेंट है। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स के लिए एक तो वैल्यू है हम लोग का 1, आर कैप के लिए है साइन थीटा, और दोनों के बीच में एंगल है फाई, तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई। सो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स कैप डॉट आर कैप इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस फाई। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। सिमिलरली वाई कैप डॉट आर कैप क्या हो जाएगा, कंपोनेंट है इधर साइन थीटा, तो 1 इंटू साइन थीटा, लेकिन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये है वाई कैप का डायरेक्शन, ये है आर कैप का डायरेक्शन। तो ये फाई है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस ऑफ फाई।
ये एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस 5, टोटल एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री, ये फाई है, बाकी का एंगल कितना 90 डिग्री माइनस 5, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 5, सामने तो 1 मल्टीप्लाइड था यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस 5। समझ पा रहे हैं, इजी चीज है साइन थीटा कॉस 5, ओ सॉरी ये है साइन 5, साइन थीटा साइन 5। सिमिलरली जेड कैप डॉट आर कैप क्या हो जाएगा, तो जेड कैप के लिए 1 और आर कैप का कंपोनेंट उस तरफ क्या है, इस तरफ आर कैप का कंपोनेंट क्या है, जेड के अकॉर्डिंग आर कैप का कंपोनेंट है, जेड के अकॉर्डिंग आर कैप का कंपोनेंट क्या है, इधर आर कैप का कंपोनेंट है कॉस थीटा, तो इधर हो जाएगा कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा, तो जेड कैप डॉट आर कैप का वैल्यू क्या आ गया कॉस थीटा, उधर आर कैप का वैल्यू कॉस थीटा, दोनों का जो एंगल है थीटा, तो क्या आ गया जेड कैप डॉट आर कैप कॉस थीटा। आई होप वो लोग समझ पा रहे, देख लीजिए मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, साइन थीटा, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, साइन थीटा कॉस 5, साइन थीटा साइन 5, फिर कॉस थीटा, ये हो गया। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स कैप डॉट थीटा कैप। तो अभी मैं थीटा कैप के रिस्पेक्ट में सब कुछ इमेजिन करूंगा, अभी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा कैप के डायरेक्ट रिस्पेक्ट में, तो आर कैप सब मिटा दीजिए। थीटा कैप का जो डायरेक्शन होता है, थीटा कैप का डायरेक्शन होता है हमेशा इस तरफ, ये है डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, ये है डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, मतलब आर कैप था उस तरफ, थीटा कैप है इस तरफ डायरेक्शन, तो ये थीटा कैप है, अगर इसको मैं अगर एक्सटेंड करवा दूं, ये एंगल है हम लोग का 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, टोटल एक ट्राइंगल 180 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो ये है क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये तो है हम लोग का जेड कैप का डायरेक्शन, जेड कैप, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, टोटल 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो एक्सिस एंगल क्या है 90 डिग्री प्लस थीटा। अभी ये 90 डिग्री प्लस थीटा का 2 कंपोनेंट है। अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सबको मिटा दीजिए, देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जेड कैप डॉट थीटा कैप, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड कैप डॉट थीटा कैप अगर हम लोग करें, जेड कैप डॉट थीटा कैप अगर करें, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री प्लस थीटा, सो जेड कैप के लिए 1 × 1 कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, यही तो हो रहा है। देखिए अच्छे से देखिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, अच्छे से देखिए क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ साइन थीटा हो रहा है, ये हो गया जेड कैप डॉट थीटा कैप, तो ये हमें मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, एक्स कैप डॉट थीटा कैप, तो ये तो उसका कॉस कंपोनेंट है, लेकिन इसका कॉस कंपोनेंट थीटा का ये इस तरफ है, मतलब इसका कॉस कंपोनेंट इस तरफ है, इसका साइन कंपोनेंट कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, किसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका कॉस कंपोनेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए अच्छे से, इसको मिटाई दीजिए, ये तो जेड कैप का डायरेक्शन है, ये कंपोनेंट हो जा रहा है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कंपोनेंट हो रहा है, प्लस थीटा कंपोनेंट हो रहा है, तो इसका और एक कंपोनेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर एक कंपोनेंट इस तरफ है दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा, नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा अच्छे से समझिए, ये हम लोग जो लेते हैं इसका जो एक्सिस हमेशा का एक हम लोग लेते हैं सिमिलरिटी के साथ, एक मतलब स्ट्रक्चर के साथ, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, तो एक्स कैप डॉट एक्स कैप के लिए 1, साइन थीटा कैप के लिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अभी एक्स और थीटा कैप के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 5, तो इंटू कॉस 5, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, सो कॉस थीटा कॉस 5। सिमिलरली वाई कैप डॉट थीटा कैप क्या हो जाएगा, देखिए 1 और कंपोनेंट क्या है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, लेकिन यहाँ पर वाई कैप और थीटा कैप के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 5, सो यानी साइन 90 प्लस 5 क्या हो जाता है पॉजिटिव कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस 5 क्या हो जाता है साइन 5। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है, तो ये मिल गया। अभी हमें लास्ट में क्या चाहिए, फाई कैप के साथ एंगल चाहिए, हमें चाहिए फाई कैप के साथ एंगल। फाई कैप का डायरेक्शन किस तरफ होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप, फाई कैप का डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होता है फाई कैप का डायरेक्शन। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैंने लास्ट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी समझाया था, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करें अच्छे से, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ,
इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा, ये एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ये फाई है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ फाई। तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री प्लस फाई, ये एंगल है 90 डिग्री प्लस फाई। तो अगर ऐसे होता है तो हमें क्या चाहिए, अभी हमें एक्स कैप डॉट फाई कैप चाहिए, एक्स कैप डॉट फाई कैप चाहिए। दोनों का बीच में एक्स कैप के लिए 1, फाई कैप के लिए 1, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल है कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस फाई, यही तो दोनों के बीच में एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस फाई मतलब माइनस ऑफ साइन फाई। देखिए देखिए देखिए, सिलिंड्रिकल में जैसे किया था सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है। तो सबसे पहले माइनस ऑफ साइन फाई। अभी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वाई कैप डॉट फाई कैप 1 इंटू 1, लेकिन इसका कॉस्ट कंपोनेंट ये वाला है, तो उधर उसका साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा साइन कंपोनेंट, दैट इज, अच्छा से देखिए, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस फाई, यानी क्या हो जाएगा कॉस फाई। और जेड कैप डॉट फाई कैप क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री की, फाई कैप ये है, जेड कैप ये है, ये 90 डिग्री मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। सो क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू है 0। तो हमारे पास पूरा डेटा आ गया। ये तो हमने सिलिंड्रिकल में भी किया था, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में ये वाला करवा दिया हूँ। अगर आपने मेरा सिलिंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरा लेक्चर नंबर 4 है, लास्ट लेक्चर, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, वो और भी आसानी से समझ पाएंगे। तो हमें सब कुछ मिल गया। तो लास्ट सिलिंड्रिकल में हमने क्या किया था, एक चार्ट बनाया था, टेबल बनाया था। तो इधर भी हम लोग एक टेबल बनाएंगे ताकि हमें याद करने में आसानी हो। तो जब टेबल हम लोग बना लेते हैं, देखिए क्या होता है टेबल में, टेबल के हेल्प से अगर याद रखेंगे सब कुछ याद रह जाएगा। तो सबसे, क्योंकि इतना सब तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, मैं भी याद नहीं रखता हूँ, सिर्फ टेबल हम लोग को याद रहता है। सो डॉट ये है एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, ये है आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। तो एक्स डॉट आर कैप, एक्स डॉट आर कैप क्या मिला, साइन थीटा कॉस फाई। तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस फाई, वाई डॉट आर कैप साइन थीटा साइन फाई, सो साइन थीटा साइन फाई। उसके बाद जेड कैप डॉट आर कैप, ये है क्या कॉस थीटा। अभी हमें क्या चाहिए, एक्स कैप डॉट थीटा कैप, क्या मिला कॉस थीटा कॉस फाई, क्या मिला कॉस थीटा कॉस फाई। उसके बाद वाई कैप डॉट थीटा कैप कॉस थीटा साइन फाई, सो कॉस थीटा साइन फाई। और जेड कैप डॉट थीटा कैप क्या मिला, माइनस ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली एक्स कैप डॉट फाई कैप क्या मिला, माइनस ऑफ साइन फाई, माइनस साइन फाई। फिर वाई कैप डॉट फाई कैप क्या मिला, कॉस फाई, कॉस फाई। और लास्ट में क्या मिला 0। तो हमारा टेबल देख लीजिए कंप्लीट हो चुका है, हम लोग का टेबल इज डन। ये टेबल अगर याद रखेंगे, सब कुछ मिटा दीजिए, सिर्फ ये टेबल अगर दिमाग में स्टोर हो गया है तो हम लोग इजीली किसी भी चीज़ स्पेरिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से स्पेरिकल इजीली इस टेबल की मदद से, मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख पा रहे हैं यही चीज़ आ रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये चीज़ में आ रहा है। मतलब इसको कैसे याद रखेंगे, सिलिंड्रिकल याद कीजिए, मैंने क्या बोला था, कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉस से, कॉस फाई साइन फाई 0, उसके बाद साइन फाई कॉस फाई 0, स्टार्टिंग विद माइनस, और लास्ट में 0 0 1, ये था सिलिंड्रिकल में। इधर कैसे कंसीडर करेंगे, स्टार्टिंग विथ साइन, साइन कॉस साइन साइन, कॉस 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 साइन। देखिए कैसे हो रहा है, साइन थीटा कॉस, कैसे उधर था कॉस, स्टार्टिंग विथ कॉस साइन, साइन कॉस विथ माइनस, साइन कॉस साइन साइन, कॉस 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 साइन। मतलब ये देखिए, इसको याद रखने का टेक्निक क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, इधर साइन थीटा कॉस फाई, इधर कॉस थीटा साइन फाई, इधर cos थीटा cos फाई, साइन थीटा साइन फाई, वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब इधर साइन कंपोनेंट जो है, इधर cos कंपोनेंट, इधर जो है इसका रिवर्स है इधर, और इधर जो ऐसा है cos थीटा माइनस साइन फाई, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, मतलब cos थीटा साइन फाई, फिर उसको ऊपर से नीचे। मतलब कोई टेक्निक तो है नहीं इसको याद रखने का, लेकिन मैं ये अपना खुद का एक टेक्निक आप लोगों को बोल रहा हूँ। साइन थीटा cos फाई, cos थीटा साइन फाई, रिवर्स हो जा रहा है। वो साइन ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला था, साइन थीटा cos फाई, जैसे ये फॉर्मूला से याद रखिए। आप लोगों को तो ये पता है साइन ऑफ थीटा प्लस फाई क्या होता है, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई, ये तो ऐसा होगा। तो इसको याद रखिए, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, तो साइन थीटा cos फाई, cos थीटा साइन फाई, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। और ये किससे होगा, ये फॉर्मूला है cos ऑफ थीटा माइनस फाई, मतलब
इसका मतलब क्या था, कॉस ऑफ थीटा कॉस फाई प्लस साइन ऑफ थीटा साइन फाई। तो ये शॉर्टकट टेक्निक सब ये याद रखिएगा, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, इजीली आप लोग याद कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो इधर दोटो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड रो में है। ऐसा आप लोग एक शॉर्टकट टेक्निक से याद रख सकते हैं, और ये तो आप लोग ऐसे याद रख पाएंगे। तो यही था आपका शॉर्टकट ट्रिक इसको याद रखने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इसको, टेबल को हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो अगर एक एग्जाम्पल कराऊँ, देखिए आप लोग को मैं सेम एग्जाम्पल कराऊंगा, जो लास्ट दिन मुझे एग्जाम्पल कराया था उसी एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करूंगा, तो आप लोग को याद रखने में आसानी होगा। तो एक एग्जाम्पल कराते हैं। दिया है एक वेक्टर एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, इसका स्पेरिकल में क्या होगा, इसको ट्रांसफॉर्म टू स्पेरिकल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए आर मतलब ए डॉट आर कैप यानी एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस वाई कैप डॉट आर कैप प्लस जेड कैप डॉट आर कैप। तो हमें सबसे पहले, और हमें और एक चीज़ स्पेरिकल में हमें पता होना चाहिए, एक्स वाई जेड का क्या था, एक्स वाई जेड क्या था स्पेरिकल में, जो हम लोग का स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर जो एक्स था, एक्स का मतलब क्या था आर कॉस थीटा कॉस फाई, वाई क्या था आर कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इक्वल्स टू क्या था आर कॉस थीटा। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं, मैं जहाँ पर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था, मेरे लेक्चर नंबर थे, उधर मैंने इसको डिटेल्स में बहुत समझाया हूँ, कहाँ से ये डेरिवेशन आया है। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा वो देख लीजिएगा अगर आज नहीं समझ पा रहे ये वाला। तो सबसे पहले एक्स का जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स का जगह लिखेंगे आर साइन थीटा कॉस फाई, फिर एक्स कैप डॉट आर कैप, एस कैप डॉट आर कैप इंटू साइन थीटा कॉस फाई, ये चीज़ हो जा रहा है, प्लस वाई का जगह क्या लिखेंगे आर साइन थीटा साइन फाई इंटू वाई कैप डॉट आर कैप, वाई कैप डॉट आर कैप क्या साइन थीटा साइन फाई, प्लस जेड का जगह क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा, उसके बाद जेड कैप डॉट आर कैप कॉस थीटा। यानी क्या हो जा रहा है, देखिए आर कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग अगर फिर से कॉमन ले, इधर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका वैल्यू तो 1 है, फिर आर इंटू इसका वैल्यू हो जाए 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू भी क्या है 1, तो अल्टीमेटली आर आ जाएगा। तो एक्स ए आर हम लोग का वैल्यू आ गया, ए आर का वैल्यू क्या आ गया, हम लोग इधर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ए आर का वैल्यू हमारे पास आ गया है आर। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे अभी, ए थीटा, ये समझ पा रहे हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अभी हम लोग निकालेंगे ए थीटा। तो ए थीटा क्या चीज़ है, ए थीटा है ए डॉट थीटा कैप। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, हमें ए एक्स कैप डॉट थीटा कैप प्लस ए, मतलब ये हमें निकालना पड़ेगा एक्स एक्स कैप डॉट थीटा कैप प्लस वाई वाई कैप डॉट थीटा कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट थीटा कैप। एक्स का जगह क्या बिठाएंगे आर साइन थीटा कॉस फाई, एक्स कैप डॉट थीटा कैप एस कैप डॉट थीटा कैप कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई, प्लस वाई का जगह क्या बिठाएंगे, नीचे लिख रहा हूँ आर साइन थीटा साइन फाई, एक्स कैप डॉट थीटा कैप, सॉरी वाई कैप डॉट थीटा कैप वाई कैप डॉट थीटा कैप कॉस थीटा साइन फाई, जेड का जगह क्या बिठाएंगे आर कॉस थीटा जेड कैप डॉट थीटा कैप माइनस ऑफ साइन थीटा। सो यानी अगर आर कॉमन ले लेते हैं क्या होता है, देखिए साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, मतलब यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, दोनों में से साइन थीटा है, कॉस थीटा है। तो हम लोग अगर कॉमन ले साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन ले तो क्या हो जा रहा है, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन ले तो क्या रह जा रहा है, कॉस थीटा कॉस फाई, ये है हम लोग का कॉस स्क्वायर फाई, सॉरी ये दोनों कॉस स्क्वायर फाई, और ये क्या हो जा रहा है साइन स्क्वायर फाई प्लस
साइन स्क्वायर फाई, और माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो रहा है। तो इसका वैल्यू तो 1 है, तो r इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका वैल्यू है 0, तो अल्टीमेटली 0 आ गया। तो ए थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, ए थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया है 0। अभी हमें लास्ट में क्या चाहिए, ए फाई चाहिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ गए। तो इसको अगर हम लोग मिटा दें तो क्या हो जा रहा है, ए फाई यानी ए डॉट फाई कैप एक्स कैप डॉट फाई कैप प्लस वाई कैप डॉट फाई कैप प्लस जेड कैप डॉट फाई कैप। तो एक्स का जगह क्या बिठाएंगे, आर साइन थीटा कॉस फाई एक्स कैप डॉट फाई कैप, सो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन फाई, प्लस वाई का जगह क्या बिठाएंगे, वाई का जगह बिठाएंगे आर साइन थीटा साइन फाई, और वाई डॉट फाई कैप क्या बिठाएंगे कॉस फाई, और z का जगह z डॉट फाई कैप 0 है तो प्लस 0 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि z डॉट फाई कैप का वैल्यू क्या है 0। तो r कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन रहेगा, साइन थीटा कॉमन जाएगा, साइन थीटा कॉमन जाएगा, क्या रहेगा कॉस फाई साइन फाई माइनस ऑफ कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन फाई कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस फाई। तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, तो ये भी 0, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने से 0 हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास ए फाई क्या आ गया, ए फाई भी हमारे पास आ गया है 0। तो यानी इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या इसका आंसर है, सो देयरफॉर ए इज आर ऑफ आर कैप। ये किस में है, इन स्पेरिकल में, स्पेरिकल में इसको हम लोग आर कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू स्पेरिकल। अभी हम लोग सिमिलर चीज सीखेंगे फ्रॉम स्पेरिकल टू कार्टेशियन। क्या सीखेंगे, फ्रॉम नंबर 4। तो इसी चार्ट से हम लोग इजीली कर पाएंगे। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक। नंबर 4 क्या है, फ्रॉम नंबर 4 क्या है, स्पेरिकल टू कार्टेशियन। यानी मेरे पास अगर रहेगा इसमें ए इक्वल्स टू ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, इसको करना पड़ेगा मुझे ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड कैप। मुझे इसको ऐसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग ऐसे ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि ए एक्स मतलब क्या, ए डॉट एक्स कैप, यानी क्या हो जाएगा ए आर आर कैप डॉट एक्स कैप प्लस उसके बाद एक आर कैप डॉट एक्स कैप हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, फिर ए थीटा थीटा कैप डॉट एक्स कैप प्लस ए फाई फाई कैप डॉट एक्स कैप, ये एक होगा। फिर ए वाई क्या होगा, ए डॉट वाई कैप यानी ए आर आर कैप डॉट वाई कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप डॉट वाई कैप प्लस ए फाई फाई कैप डॉट वाई कैप, इसको होगा। और सिमिलरली ये लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, एकदम इजी चीज़ है, लेकिन अगर आप नोट डाउन करके नहीं रखेंगे तो फंस सकते हैं। तो ए डॉट जेड कैप यानी ए आर आर कैप डॉट जेड कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप डॉट जेड कैप प्लस ए फाई फाई कैप डॉट जेड कैप। तो अभी हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब डाटा हमें ऑलरेडी इस चार्ट से पता है। तो ये फॉर्मूलाज आप लोग को पता है। एक प्रॉब्लम में एग्जाम्पल कर देता हूँ, तो होप आप लोग सब समझ जाएंगे। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, फॉर्मूला समझ के कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो अभी अगर आप लोग को एग्जाम्पल कराऊँ, सेम एग्जाम्पल कराता हूँ और आप लोगों को सेम एग्जाम्पल कराऊँ, तो एक एग्जाम्पल से हो जाएगा, तो आप लोग को रिलेट करने में आसानी होगा। तो अब दे दिया हूँ ए वेक्टर इक्वल्स टू आर आर कैप, तो इसको करना है कार्टेशियन में, इसको करना है कार्टेशियन में। तो हमें सबसे क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए। ए एक्स मतलब ए वेक्टर डॉट एक्स कैप यानी आर आर कैप डॉट एक्स कैप। अभी आर कैप डॉट एक्स कैप क्या है, आर कैप डॉट एक्स कैप, सो आर साइन थीटा कॉस फाई, और इसी का मतलब क्या है एक्स, तो इससे हमें क्या मिल गया, एक्स मिल गया।
सिमिलरली ए वाई क्या हो जाएगा, ए कैप डॉट वाई कैप, यानी आर कैप डॉट वाई कैप, यानी आर कैप डॉट वाई कैप साइन थीटा साइन फाइव, यानी क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब है वाई। और सिमिलरली ए जेड क्या है, ए डॉट जेड कैप आर कैप डॉट जेड कैप, आर कैप डॉट जेड कैप क्या है, कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और इसी का वैल्यू तो जेड है। तो यानी इसको हम लोग अगर कार्टेशियन में लिखे क्या हो जा रहा है, एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। समझे, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। अब कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम आप लोग को मैं अगर बोल दूँ, अगर एक वेक्टर दिया रहेगा आर कैप प्लस आर साइन थीटा कैप प्लस आर फाई कैप, अगर ऐसा दिया रहेगा, इसको भी आप लोग कार्टेशियन में कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये आप लोग को होमवर्क रहेगा, इसको करिएगा घर में, ये फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आप लोग के पास आए तो ये रूल्स वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आप उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए पूरा जो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मतलब कार्टेशियन से स्पेरिकल, स्पेरिकल से कार्टेशियन, कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन, तो ये जानने से कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग का मन में क्वेश्चन आ सकता है सिलिंड्रल से स्पेरिकल, स्पेरिकल से सिलिंड्रिकल मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उतना करने का फायदा भी नहीं है, आप उतना याद भी नहीं रख पाएंगे। सिर्फ आप लोग को अगर सिलिंड्रिकल से स्पेरिकल आए तो आप लोग पहले सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन में जाएंगे, फिर कार्टेशियन से आप लोग स्पेरिकल में जाइएगा। अगर आपको स्पेरिकल से सिलिंड्रिकल है, स्पेरिकल से आप लोग कार्टेशियन में कन्वर्ट करिएगा, फिर कार्टेशियन से आप लोग सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट कीजिएगा, तो आप लोग कर पाएंगे। एक्स्ट्रा फार्मूलाज दिमाग में लोड करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, कुछ डाउट्स होता है तो मुझे पूछिएगा, और अगर मेरा वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।